दोस्तों दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकाली है डिफरेंट टोटल 1171 वैकेंसीज, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। बात करेंगे A to Z सारी जानकारी इस पोस्ट से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राणा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर सिंह, जहां दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाली गई 1171 ग्रुप बी और ग्रुप सी के डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी के बारे में। तो चलिए फटाफट से जानते हैं इन सभी डिफरेंट पोस्ट और उनके डिपार्टमेंट के नाम। पोस्ट की बात करें तो दोस्तों पहला है आपका टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ, जो कि साथ में आपका डिपार्टमेंट का नाम भी दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। उसके साथ ही दूसरा पोस्ट भी आपका टेक्निकल असिस्टेंट में ही है, लेकिन प्रिंटिंग में है। तो ऐसे ही आपके टोटल 11 टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट है, जो कि डिफरेंट जैसे सिविल, केमिकल, इंटीरियर डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल्स, प्रोडक्शन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक। ये टोटल 11 आपके टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट है। उसके बाद है आपके फार्मा जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, फिर है असिस्टेंट केमिस्ट, फिर है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक / मैकेनिकल, फिर है ड्राफ्टमैन ग्रेड 1, पर्सनल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, फार्मासिस्ट यूनानी, फिर है आपका फार्मासिस्ट होम्योपैथी, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर इंजीनियर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, असिस्टेंट फॉरमैन, कारपेंटर सेकंड क्लास, असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर, प्रोग्रामर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, डीफ एंड डम, और लास्ट है आपका स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल है, लेकिन कुछ पोस्ट में इसकी एज लिमिट 30 साल भी रखी गई है। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि आपके पोस्ट के हिसाब से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ऊपर के जो पोस्ट 1 से लेके आपके जो 11वें तक है, उन सभी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, यानी आप 10th पास होने चाहिए। साथ में आपके जो ट्रेड है, जो आपकी रिलेटेड टेक्निकल ट्रेड है, उस ट्रेड में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इन सभी 11 में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन हुआ है, आप 12th पास होने चाहिए, और साथ ही 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13वां पोस्ट है हमारा असिस्टेंट केमिस्ट का। तो इसके लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री इसमें आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। साथ ही आपके पास 2 साल का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, और उसमें आपका जो केमिस्ट्री है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए केमिस्ट्री में। बढ़ते हैं 14वें पोस्ट की तरफ, जो है असिस्टेंट इंजीनियर। इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 15वां पोस्ट है हमारा जूनियर इंजीनियर का, जिसके लिए भी आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस। वहाँ पोस्ट है हमारा ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1। इसके लिए आपसे आर्किटेक्चरल और असिस्टेंटशिप में डिप्लोमा मांगी गई है, और साथ ही 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर आप 10th पास होने चाहिए, मैनशिप में डिप्लोमा होना चाहिए, और
3 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 17वां पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का, जिसके लिए आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आप एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी आपको इसमें देना पड़ेगा, जो कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें चूज कर सकते हैं। फार्मा है फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, जिसके लिए आपसे 10th, साथ ही आप अपवेद और वेदसा का जो कल्पक है उसमें 2 साल का एक कोर्स यानी एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें पोस्ट फार्मासिस्ट यूनानी की, तो इसमें भी आपको 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही आपके पास यूनानी फार्मासिस्ट से 2 साल का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। 20वां पोस्ट है हमारा फार्मासिस्ट का होम्योपैथी में, तो इसमें आप 10+2 पास होने चाहिए और +2 में आपके पास साइंस सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। साथ ही आप होम्योपैथी फार्मेसी में 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उससे असिस्टेंट डायरेक्टर का, इसके लिए आपसे MBA मांगी गई है या उसके बराबर कोई और डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22वां पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2, ये आप 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 6 महीने का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसमें पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर का इंग्लिश, तो इसके लिए भी आप 12th पास होने चाहिए और उसके साथ ही आपका एक स्किल टेस्ट होगा। 24वां पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा भी होना चाहिए 2 साल का। 25वां है साइंटिफिक असिस्टेंट का, इसके लिए आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है, चाहे वो जूलॉजी, बोटनी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनमें से किसी भी एक में होना चाहिए। 26वां पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, इसमें आपके पास सिर्फ 10th मांगा गया है, आप 10th पास होने चाहिए, उससे समकक्ष में आपके पास कोई और डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है 27वां पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन का, इसमें आपसे 3 साल का एक डिप्लोमा मांगा गया है जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तीनों में से किसी भी एक में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 28 में अपने पोस्ट की, तो वो है कारपेंटर 2nd क्लास, तो इसके लिए आपसे कारपेंटरी में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 29वां पोस्ट है असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र का, जिसके लिए आप 10th पास होने चाहिए और साथ ही आपका 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फिल्टर में। 30वां पोस्ट है प्रोग्रामर, ये आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही आपके पास एक कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपसे वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, जो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए इसमें। 31वां है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो इसके लिए आपके पास B.Ed में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर B.Ed आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर B.Ed जो आपका जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या B.Ed जनरल ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में। अब 32वां पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर का, तो इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए या इसके समकक्ष में आपके पास कोई और डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 2 साल का आपका डिप्लोमा, एक स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET पास होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी पोस्ट में चाहे तो एक साथ 2 से 3 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब एग्ज़ाम आपका होगा तो एक ही दिन में डिफरेंट पोस्ट के एग्ज़ाम वहाँ पे लिए जाएंगे, तो हो सकता है आप उन सभी एग्ज़ाम में ना बैठ पाए, इसीलिए एक ही पोस्ट को अप्लाई कीजिए। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं,
सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहला होगा टायर 1 और फिर टायर 2। जितने भी पोस्ट दोस्तों इसमें दिए गए हैं उन सभी को जनरल और टेक्निकल 2 भाग में डिवाइड किया गया है। यानी आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कोई टेक्निकल विषय नहीं है, तो आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इसका ही MCQ का टेस्ट आपका होगा जो कि 200 क्वेश्चन का होगा और 200 नंबर का ये टेस्ट होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और साथ ही इन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि होगी 0.25 की। अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो ये जनरल के सब्जेक्ट है वो तो आएंगे ही, साथ में आपके जो आपका सब्जेक्ट है यानी जो आपने स्ट्रीम चूज किया है टेक्निकल में, उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो आपके 100 नंबर के तो आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे और 100 नंबर का आपका जो जनरल वाला MCQ है वो आएगा। इसको पास करने के बाद आपका टायर 2 का एग्जाम होगा। तो टायर 2 में दोस्तों टायर 1 में जो जनरल के सब्जेक्ट थे वो तो सारे ही आएंगे MCQ वाले, उसके साथ ही आपके इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी लिया जाएगा। इन दोनों एग्जाम को पास करने के बाद आपके क्वालिफाई करने के लिए टोटल 40% से ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए, तो आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि यहाँ इस जॉब के लिए आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो अगर आप ग्रुप B के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी इन हैंड सैलरी दोस्तों होने वाली है वो है आपकी 40 से 50 हज़ार के बीच में। अगर आप ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 से 40 हज़ार के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप इस पोस्ट के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और इसका पोस्ट का एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट कब से कब तक है। तो दोस्तों आज यानी 15 मार्च से इस पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ओपन हो चुका है जो कि 14 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इसके पहले आप अप्लाई कर दें। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। अब दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जॉब वैकेंसी के बारे में पता लग सके। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी इंफॉर्मेटिव बातों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।